जी जी। नहीं, तो हमने हम ये कह रहे हैं कि जो अपन ने बात उस दिन की थी कि हाँ हाँ हम जहां पर भी हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जितने भी शिष्य हमारे जो 25-30 की आपकी टीम है, हाँ हाँ। वो जहां पे भी जाए हम्म वहां पर जो है ये अपने संकल्प के बाद क्राइम फ्री भारत देश की समृद्धि और उस सब के लिए 21 हम्म लक्ष्यों के तय के लिए भी एक हम्म। संकल्प और शपथ यदि उसमें होने लगे तो वो हाँ, ये बहुत आसानी से जुड़ाव होगा। क्योंकि देखो। ये अभी हमने करवाया है एक जगह संकल्प। जी। तो हम उसका वीडियो आपको भेजते हैं व्हाट्सएप पे अभी। ठीक है, ठीक। और चूंकि अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो प्रोग्राम अब प्रारंभ हुए हैं आज से। तो अच्छा। जहाँ जहाँ होगा तो हम व्हाट्सएप पे आपको वीडियो सेंड करते रहेंगे। अभी हमने और ग्वालियर में एक पूजा कराई थी, जी, उसमें हमने कराया था, उसका वीडियो हम आपको भेज देंगे अभी। मैं एक चीज और चाह रहा था जी कि जी जी क्या जी इसका सेंटर ऑफ फोकस जो है वो मध्य जी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहले कर लिया जाए? क्या ये संभव है क्या आपके लिए? हाँ संभव है। ये भाई साहब 3 जुलाई के बाद जो है ना, हम्म। फिर हमारा एमपी का 5 जुलाई से है कार्यक्रम, उधर उज्जैन में है और रतलाम में है। ओके। तो उधर अपने पाँच अपने जुलाई से हम शुरू अपने कर जो देंगे। शिष्य हैं 25-30 लोग, वो हम्म। लोग उन लोगों का कैसा जो है ना विस्तार हो रहा है? तो यदि अपन उन सबको जो है ना इसी काम में यदि लगा देंगे, देखो, हाँ हाँ। ये इससे बड़ा देश हित राष्ट्रभक्ति का कोई काम नहीं हो सकता है। नहीं, ये तो ठीक बात है। देखिए, हमारे राजनेताओं ने जब अंग्रेज डरे हुए थे और हम्म भागने की तैयारी कर रहे थे, तब इन लोगों ने हम्म। सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया। और सही बात जितने है। भी गुलामों के नियम कानून और वही घटिया व्यवस्था जिसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आज हम्म। हर व्यक्ति दुखी है। सही बात है। आप ये देखिए, कोई इस हम्म। कारण दुखी है कि उसकी सही बात की सुनवाई नहीं हो रही है। कोई इस बात से दुखी है कि उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर दिया जा रहा है। सही बात है। उसकी सही बात की सुनवाई नहीं हो रही है। हम्म लोगों का आपने जो ना सिस्टम इतना खराब बनाया है कि चारों हम्म तरफ से जो रासायनिक विष है उसने आपको हम्म। चौपट कर दिया है। आपकी सही जो बात है, स्वास्थ्य आपकी तो उससे गिर गया एकदम। हाँ, आपकी जो गायों को जो जो कि आपकी जीवन रेखा थी, जिसके गोबर हम्म में लक्ष्मी विराजित हैं, वो हम्म हमने जो है इन इंटरनेशनल कंस्पायरेसी के तहत, क्योंकि मुझे कई बार ये लगता है कि हम्म एमएस स्वामीनाथन, जिनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं, हम्म। मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी के शिकार हुए। और उनकी हाँ, उनके कारण ही जो है रासायनिक विष, रासायनिक पेस्टिसाइड जो है वो हमारे फूड चेन में मिल हम्म। गया। और सही बात है। उसके बाद दुष्टापूर्वक जो है हार्मोनल इंजेक्शन आ गए और हम लोग हम्म। इतने गिरे हुए हैं कि नकली दूध बना रहे हैं। मतलब 16 करोड़ और लीटर दूध पैदा हो रहा है और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, जबकि बच्चों को मिल नहीं रहा है। सही बात है। तो नहीं, और वो आजकल जो इंजेक्शन भी आ रहे हैं जो पशुओं को लगाने वाले। हाँ, उसी को बात कर रहा हूँ, हार्मोनल या हम्म। पिट्यूटरी इंजेक्शन कहते हैं उसे। वो हाँ हाँ वो कैंसर कारित करते हैं। हाँ। सही बात है। और जो ये यूरिया आदि से नकली दूध बना रहे हैं वो भी कैंसर कारित चड्डी करता है। पहना निकल तो चारों तरफ से ये दोनों गेट के पीछे। जो दुष्टता है वो, हम्म और हमने अच्छे नियम कानून बनाए नहीं हैं, हमने जो ना गुलामों के वो ही नियम कानून थोप के रखे हैं। और ये लोग मोटी खाल के होके दुष्ट भी हो गए हैं। आज जो है, अभी कल हम्म। जो है पटना में अपोजिशन की जी। सभी पार्टियां जो है ना इकट्ठी हो रही हैं। अब बताइए हाँ हाँ उनमें से सभी दुष्ट हैं कि नहीं है? हाँ। सही बात है। वो सारे दुष्ट। सत्ता में बैठने के लिए ये दुष्ट इकट्ठे हो रहे हैं। सही और बात है। यहाँ भाजपा भी कम दुष्ट नहीं है। नहीं नहीं, हम तो भाई राजनीति में तो सब एक समय वही हो जाने हैं। कोई कम है कोई ज्यादा है, बस इतना ही अंतर आता है। तो मेरा कहना ये है कि स्वामी जी, हम जी। चारों तरफ से जो है ना अपने चेलों को यहाँ वहाँ, बल्कि मैं तो आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि जो दूसरे स्वामी हैं हाँ हाँ उनसे हाँ। उनके पास जाकर और उनको भी अपने उसमें लेते हुए और हम्म और उनके माध्यम से भी इसे जन जन तक जितने जल्दी हम पहुंचा सकते होंगे, तो हम्म हम बड़ी आसानी से इन समस्त जो है ना राजनेताओं को, समस्त राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे।
और हाँ। इनको पराजित करने वाले वो लोग होंगे जो जगह जगह जाके संगोष्ठियां करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, और उस मेरिट लिस्ट में जो आएगा उसी को जो है टिकट मिलेगा, वही जीतेगा। और उसके सही बात। पीछे जो है खड़ा हुआ चाणक्य, उसकी जिम्मेवारी है कि 21 लक्षणों के साथ आपको अपराध मुक्त भारत दे दे, जिसमें गुलामों के नियम कानून नहीं रहेंगे, जिसमें आपकी व्यवस्था जो है पारदर्शी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, सही निर्णय लेगी, यदि गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन देना होगा। और एकदम ठीक है। अभी व्यवस्था में जो चारों तरफ गुलामी छाई हुई है वो गुलामी हट जाएगी, क्योंकि एसीआर जो है फिर आपका बॉस और राजनेता नहीं लिखेगा, आपकी जो एसीआर है आपका काम लिखेगा, और आपके काम को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। तो जो काम आज अभी आप 15 मिनट में करते हैं, 1 घंटे में करते हैं, उसे आप 1 मिनट और 5 मिनट में कर पाएंगे, और वहीं से आपके काम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा जो आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स में बन जाएगा। आगे चल के आपकी प्रमोशन से लेके पदस्थापनाएं उसी का आपके काम से होंगी। तो बताइए पूरा वातावरण बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो सेवा में अभी जो है बहुत सारे लोग घुटन महसूस करते हैं और उन्हें मजबूरन वो गलत काम करना पड़ता है, या कई बार जब गलत काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भी इसका लाभ क्यों ना ले लें। तो चारों तरफ जो दुष्टता है वो जो है ना खत्म हो जाएगी, और सभी को उनको जो है ना इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी कि जो आज उनकी तनख्वाहें है उससे दुगना, तिगना, 4 गुना और 5 गुना उनकी आमदनी बढ़ेगी। और यही स्थिति किसानों की होने वाली है। किसानों की आमदनी कम से कम 5 गुना बढ़ने वाली है, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ने वाली है। इसके मॉडल्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके देश में टैक्स नहीं लगेगा, भारत टैक्स फ्री हो जाएगा, और हमारे पास डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जब भी जरूरत होगी वहां से पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लिहाजा आपकी कभी चेक बाउंस नहीं होगी, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ये देश कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। तो अभी जो किसानों को, बेचारों को आत्महत्या करना पड़ रही है बहुत छोटे छोटे जो है ना ऋण पे, और जो बैंकर जो है ना आजकल जो कहर ढा रहे हैं और लोग वक्त छोटे छोटे राशि के लिए आत्महत्या करने पे बेबस हो रहे हैं, ऐसा खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा महापरिवर्तित भारत इन राजनेताओं के सोच और चिंतन का विषय हो ही नहीं सकता है, जिन्हें अब माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देखा जाए, उन्होंने 15 अगस्त 2022 को प्रण लिया था। 5 प्रण थे, जिसमें एक प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये जो अंग्रेजों के गुलामी के नियम कानून हैं और जो बादशाही व्यवस्था है अंग्रेजों की, उसमें उन्हें गुलामी की बदबू ही नहीं आती है। तो ये लज्जा का विषय है। मुझे तो उसमें गुलामी की सड़ांध आती है। बहुत लज्जा का विषय है ये, लज्जा का विषय है। तो मैं स्वामी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है एक अपना प्लान बनाइए, अपने इनका प्लान बनाइए, और कुछ समय के लिए फोकस मध्य प्रदेश कर दीजिए। गुप्ता जी, अभी 5 जुलाई के बाद हमने वो सोचा है, क्योंकि 3 जुलाई को सब जगह महोत्सव होता है गुरु पूर्णिमा वाला। तो और सब लोग अभी अपने अपने घर पे हैं, हमारे शिष्य लोग भी जो इस सब फील्ड में रहते हैं। जी जी। तो हम ये 5 जुलाई से शुरू करेंगे, 1 महीने के लिए। 5 जुलाई से 5 अगस्त में पर डे कम से कम संकल्प के कई सारे कार्यक्रम किया करेंगे उसको। और उसके अभी तो हमने किए, तो उसके वीडियो भी आपको अभी भेजता हूँ बातचीत खत्म होने के बाद। ठीक है, ठीक है। और कहीं अगर ऐसी गोष्ठी वगैरह भी करनी होगी उधर, तो उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। 50-100 लोग, अच्छे लोग बैठकर गोष्ठी इस विषय में करें, ये देश के लिए। आप ये बिल्कुल कराइए। और यदि हम ये सब कर देंगे तो ईश्वरी शक्ति भी इस महाकाम में जो है ना काम आएगी। देखो, देखिए आप, राम जब रावण से लड़ रहे थे तो उसके 9 दिन पहले उन्होंने माँ दुर्गा की जो है ना तपस्या की थी। तो जब भगवान राम को जो है ना ईश्वरी शक्ति की जरूरत है, तो हम और आप तो इंसान हैं, राइट? सही बात। तो हमें निश्चित रूप से जहां कहीं संभव हो वह ईश्वरी शक्ति को हमें आवाहन करना चाहिए, और वो ईश्वरी शक्ति सभी समुदायों की आ जाए, राइट?
मतलब सही जो सही जिसका सही। इष्ट देवता है उसके उसके लिए अनुष्ठान कर लिया जाए, उससे बिल्कुल निश्चित निश्चित निश्चित। तो उससे हिंदुओं में भी अपने अपने हैं, मुस्लिमों के अपने अपने हैं, क्रिश्चियनों के हैं, सिखों के हैं, जैन हैं, बौद्ध मत धर्मावलंबी कितने सारे लोग हैं, सब अपने अपने करें। और इससे जो वायुमंडल बनेगा वो राष्ट्र के बहुत हित में वातावरण खड़ा करेगा, हमें ऐसा लगता है। उससे हम सभी लोगों की मन की पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि जी आप अपने स्वामियों को उनकी सूची बनाकर, यदि उनके पास जो है ना अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस करें या बात करें हाँ और उनसे भी ऐसी ही प्रार्थना की जाए, तो जी जो संत समुदाय है उसकी हाँ पूरी हाँ एनर्जी यहाँ जो है ना देवी शक्ति में आ जाएगी और हम बड़ी हाँ आसानी से इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे। तो भाई साहब जब हम टूर पर निकलेंगे ये सब जगह, हाँ हाँ तो साधु संतों से भी हम स्पेशली इस विषय में बातचीत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराएंगे। और अभी बहुत कल भी एक जगह प्रोग्राम में जाना, वहाँ भी संकल्प हम कराते हैं लोगों से। बिल्कुल, यदि आपको लगता है तो मैं जो है, आप मुझे जब भी कहेंगे तो मैं एक आपको लिंक भेज दूंगा, तो हम हाँ वहां पर लाइव जुड़ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे। क्योंकि हाँ अभी समय इतना कम है कि बहुत बहुत हम जो है यदि बहुत गति से और बहुत पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं करेंगे तो महापरिवर्तन का यह यज्ञ जो है पूरा होना बहुत मुश्किल होगा। हाँ हालांकि हमारे एक साथी पंडित राजेंद्र तिवारी जी का कहना था कि हाँ हाँ सर ये आप जो कर रहे हैं ये भागीरथी प्रयास है और ये हिमालयन कैबिनेट के आदेश के अनुसार हो रहा है। तो आप अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझिए, आपके साथ सभी ईश्वरी शक्तियां जुड़ेंगी, उनका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और भारत में यह महापरिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। और ये महापरिवर्तन तभी संभव है जब आज के ये राजनेता जो राक्षसी व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएं। तो ये मॉडल ऐसा ही है स्वामी जी। हम चाहते हैं कि अब इसमें पूरी एनर्जी लगाने की आप तैयारी कर लीजिए, अभी जो 10-15 दिन में तैयारी हो जाए। और कल के प्रोग्राम में आप जो है ना मैं आपको एक लिंक अभी से ही भेज दूंगा। कल कितने बजे का प्रोग्राम कितने बजे का प्रोग्राम रहेगा? ये दोपहर में होता है, दोपहर के बाद। ओके, तो मैं आपको लिंक आज ही बना के भेज दूंगा और ठीक है ना, तो उसको क्लिक करके आप जो है ना उसमें जुड़ जाएंगे। और यदि एक दो संतों को यदि आपको लगता है कि वो दूसरी जगह पे हैं, उनको भी हम जोड़ पाएंगे। बल्कि जो है ना आप चाहें तो उन जो संत दूसरी जगह हैं उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ के और ये बातचीत करेंगे, तो सब लोगों का जो है एक धारा प्रवाह में जब हम भिड़ेंगे तो उसकी संयुक्त ऊर्जा से हम इस देश में ये महापरिवर्तन कर पाएंगे। जी है ना? 5 जुलाई से हम पूरी ताकत से लगेंगे इसमें भाई साहब। ठीक है, ठीक है। तो ये इसको 8-10 दिन अभी करके और फिर हम लगेंगे। और ये 8-10 दिन का हम प्रयोग करें कि क्या हम अपने से परिचित साधु संतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करके जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी यदि हम एनर्जी लगा देंगे तो बहुत आनंद हो जाएगा। है कि नहीं? चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, राधे राधे। जय गुरुदेव।